Yes, sir. Yes, So, sir. so now moving to the important part, that is the journal entries in this chapter. ठीक है, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज पढ़ाऊंगा ड्रॉवर के बुक्स में. आई विल टीच द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ठीक है, ड्रॉवर मीन्स जो बिल निकालता है. करेक्ट. Yes, sir. तो यहाँ पे एक मैं एजम्पशन कर रहा हूं, x इज अ ड्रॉवर एंड y इज द ड्रॉई. x y पे बिल निकाल रहा है, वो एग्जांपल से मैं आपको एंट्रीज समझा रहा हूं. ठीक है, x हैज ड्रॉन द बिल ऑन y. ओके बच्चों. Yes, sir. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू आई विल टीच यू. ठीक है, x सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 to y. He drawn bill of same amount on y. On the due date, y honored चलो बच्चों एग्जांपल लिख लिया. Yes, sir. सब लोगों ने एग्जांपल राइट डाउन किया है, बाकी लोगों ने? Yes, sir. चलो. Yes, sir. So I am starting the example. See, x sold goods to y. You are doing, आपको किसके बुक में एंट्री करनी है बच्चों? x के बुक में एंट्रीज करनी है. ठीक है. Yes, sir. So बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या होगा? x सोल्ड गुड्स टू y ऑफ रुपीज 10,000. इसका एंट्री क्या करोगे? Y account debit 10,000 to to sales account. y account debit to sales account 10,000 10,000. क्लियर? फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. पक्का? रिएक्ट मैन, यू आर द यूथ ऑफ इंडिया. कैसे बैठते हो सब म्यूट करके? ऐसा गुस्सा आता ना मेरे को, पर No, कुछ sir. करते नहीं आता. 2-3 लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग तो वैसे की वैसे म्यूट, जैसे कि आपको अनम्यूट का बटन ही नहीं दिया है. फर्स्ट एंट्री वेदर क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे, he drawn bill of on the same date on y. उसने y पे सेम अमाउंट का बिल सेम डेट पे ड्रॉ किया. किसने? x ने y पे बिल निकाला है. यू आर डूइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ x. हाँ बच्चों. सो x ने अगर y पे बिल निकाला है तो एंट्री क्या होगा? x के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है. सो अगर असेट को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा ना. Yes, sir. Yes, sir. सो बिल्स Yes, sir. रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000. और किस पे बिल निकाला? y पे. सो y अकाउंट क्रेडिट 10,000. सो नेक्स्ट एंट्री, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या है? अच्छे से देख लो. बिल ड्रॉ करने की एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जिस पे आपने बिल निकाला उसको क्रेडिट. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या होगा? y अकाउंट क्रेडिट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट. असेट को इंक्रीज करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर दिया मैंने. और y पे आपने बिल निकाला था, y को क्रेडिट कर दिया. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नाउ द थर्ड Yes, एंट्री, sir. ऑन द ड्यू डेट y ऑनर्ड द बिल. ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ? y ने पैसे दे दिए. ऑन द ड्यू डेट y पेड द बिल, y ऑनर्ड द बिल. y ने ऑनर किया मीन्स आपको पैसे दे दिए ना y ने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो पैसे दे दिए मीन्स आपको कैश या बैंक दोनों में से कुछ कैश में मिला रहेगा या फिर बैंक में मिला रहेगा. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000.
यू हैव रिसीव्ड द मनी ना, सो आपको आइदर कैश मिलेगा या चेक मिलेगा, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसने अगर आपको कैश और बैंक दिया है तो आपका बिल्स रिसीवेबल अब कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा तो क्या करोगे? To bills received. To bills receivable. बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया और आपको असेट को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। जब असेट को इंक्रीज करना था तो मैंने डेबिट किया, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया। नाउ मेरा असेट चला जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, पैसे दे दिए तो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किया मैंने 10,000 से और मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया 10,000। क्लियर बच्चों? Sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. चलो एक एग्जांपल देता हूं, आप सॉल्व करके बताओ। चलो सी, चलो बच्चों सी, क्वेश्चन इज अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू विजय। अजय drawn bill on Vijay of ₹50,000 on the due date Vijay honored the bill। तो आपको 3 एंट्रीज करनी है, तो आप खुद कर सकते हो क्या? ट्राई करो एक बार, Yes, sir. ट्राई वंस, आप खुद कर सकते हो तो। Done, sir. Done, sir. Done, sir. हो गया? तो फर्स्ट एंट्री क्या किया बच्चों आपने, बोलो। आप किसके बुक में एंट्री करोगे, अजय या विजय? Ajay. Ajay. यू विल डू एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजय। सो फर्स्ट एंट्री क्या किया बच्चों? Which is Vijay account account debit. debit to Sales account. 50,000. विजय अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000. 50,000. 50,000. 50,000 टू To sales account. Sales account. सेल्स अकाउंट 50,000। फर्स्ट एंट्री सबको आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर अजय ने विजय पे बिल निकाला, तो एंट्री क्या करोगे, सेकेंड एंट्री? Bills receivable Bills account. receivable Bills account receivable debit account debit. 50,000. Receivable account debit. Sales account. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Vijay. Vijay's account. Yeah. विजय अकाउंट 50,000। Whether second entry is clear to all? Ajay drawn bill on Vijay of ₹50,000। बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और थर्ड एंट्री ऑन द ड्यू डेट विजय ऑनर्ड द बिल। विजय ने ऑनर्ड किया मीन्स विजय ने कैश और बैंक में पैसे पे कर दिए अजय को, तो क्या एंट्री करोगे? कैश और Cash बैंक account अकाउंट debit. डेबिट 50,000. To bills receivable account 50,000. सो थर्ड एंट्री इज क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार चेक कर लो आंसर, अगर किसी का नहीं आया रहेगा तो टेल मी। आया सबको? सबको एंट्रीज आ गई बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सी बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं, चलो ये दोनों एंट्री सेम। ऑन द ड्यू डेट विजय डिसऑनर्ड द बिल बोला मैंने,
विजय ने डिसऑनर किया। अभी तक की मैंने क्या बोला था? ऑन द ड्यू डेट विजय ऑनर्ड द बिल, करेक्ट। अब मैंने बोला ऑन द ड्यू डेट विजय डिसऑनर्ड द बिल। सो बच्चों ये दोनों एंट्रीज तो सेम ही होगी, पहला सेल का एंट्री और दूसरा जो आपने बिल निकाला उसका एंट्री। ये थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने स्लाइड क्वेश्चन क्या चेंज किया? ऑनर्ड के जगह पे डिसऑनर कर दिया। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, सो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री तो वही होगा, ऑनर हो या डिसऑनर हो। फर्स्ट एंट्री आपने सेल का किया, सेकेंड एंट्री बिल्स ड्रॉ करने का किया। अब थर्ड एंट्री, अगर विजय ने डिसऑनर किया बिल, अगर विजय ने बिल डिसऑनर किया तो एंट्री क्या करोगे? आपको अब कैश और बैंक मिल रहा है क्या? नो अकाउंट। नो सर। नो सर। तो अगेन यू विल डेबिट विजय अकाउंट, क्योंकि अब वापस आपको विजय से पैसे रिसीवेबल हो गए ना। यस सर। यस सर। और क्रेडिट कर दोगे, आपका बिल्स पेएबल चला जाएगा, क्योंकि आपका डिसऑनर भी हुआ तो वो बिल पेएबल का, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, क्योंकि आपका बिल्स रिसीवेबल का वैलिडिटी खत्म हो गया। तो बच्चा आपने ऑब्जर्व किया क्या? आपने जो बिल का ड्रॉ करने का एंट्री किया था ना, उसका टोटल अपोजिट अगर ऑनर डिसऑनर होता है तो उसका एंट्री है। देखो, बिल जब आपने ड्रॉ किया तब एंट्री क्या किया? बिल्स रिसीवेबल टू विजय, करेक्ट। यस सर। यस सर। और अगर डिसऑनर हो गया तो उसका उल्टा एंट्री किया, विजय अकाउंट को डेबिट कर दिया और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। समझा सबको? यस sir. सर। यस सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस। चलो, तो अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। राहुल सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख टू राज एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होने वाला है बच्चों। 1 लाख के गुड्स आपने राज को सेल किए एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। राहुल ड्रॉन 2 बिल्स इक्वली ऑन राज। जो भी अमाउंट आएगा उसने 2 बिल्स निकाले हैं आधे आधे अमाउंट के। Then Raj honored first bill and dishonored the second bill. क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। तो चलो बच्चों, फर्स्ट एंट्री तो आप कर सकते हो, बोलो क्या आएगा फर्स्ट एंट्री? राज अकाउंट डेबिट Raj टू account राज debit to अकाउंट डेबिट टू sales account. सेल्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? राज अकाउंट डेबिट टू Sales account. सेल्स। और सेल्स अमाउंट कितना? 90,000. 90,000। 90,000. कैसे किया समझा ना? 1 लाख में से 10% डिस्काउंट दिया, सो राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000। वेदर फर्स्ट एंट्री में अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो बच्चों। Any doubts in the first entry? नो सर। नो सर। नो सर। अब बच्चों राहुल ने राज पे 2 बिल निकाले और इक्वल अमाउंट के, तो एक बिल कितने रुपए का रहेगा? 45,000। 45,000। सो एंट्री क्या करोगे?
bills Bills receivable Bills account. receivable 1 account debit 45,000. Bill receivable 2 account debit 45,000. To large account 90,000. करेक्ट। सो एक के जगह पे दो बिल निकल रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 45,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 45,000 टू राज अकाउंट 90,000। 90,000 का एक बिल निकलने की जगह पे दो बिल निकाले, सो दो बिल को डेबिट किया। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 45,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 45,000 टू राज अकाउंट 90,000। सेकेंड एंट्री क्लियर है क्या बच्चों सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार देख लो, अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछो सेकेंड एंट्री। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो हाँ बच्चों। सेकेंड एंट्री क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब थर्ड एंट्री। अब क्या इंफॉर्मेशन दिया है? राज ने फर्स्ट बिल ऑनर किया, तो पहले एक बिल ऑनर का एंट्री करेंगे, फिर दूसरे बिल का अलग से एंट्री करेंगे। सो राज ऑनर्ड द फर्स्ट बिल, इसका एंट्री क्या होगा? राज ने पहला बिल ऑनर कर दिया। Cash or Cash or bank bank account debit. debit. to bill receivable 1 account. 45,000. कैश और Bills. बैंक, आपको कैश और बैंक मिलेगा 45,000 ऑनर हो गया ना, और आपका बिल्स रिसीवेबल 1 चला गया 45,000। क्लियर बच्चों? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू बिल्स रिसीवेबल 45,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आपका सेकंड बिल डिसऑनर हो गया। सेकंड बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करोगे? कैश और बैंक की जगह पे जिसके ऊपर बिल निकाला था उसका अकाउंट डेबिट करोगे। तो किसका अकाउंट डेबिट होगा? Raj account. Raj account. राज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप वापस राज से पैसे वसूल करोगे। सो राज अकाउंट डेबिट 45,000 टू बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट 45,000। क्लियर बच्चों? एक हो गया ये ऑनर वाला एंट्री, ये डिसऑनर वाला एंट्री। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। समझे सबको एंट्रीज आज की सब? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप होमवर्क करोगे। आप सबके इमेजेस आई एम वेटिंग इन द ग्रुप, ठीक है? तो लिखो, होमवर्क लिख लो। चलो so see homework question. XYZ sold goods of rupees 50,000 to ABC. Then XYZ drawn first bill for 1/4 amount and second bill for 3/4 amount. Clear? Yes, sir. Then Yes, on the due date, first bill was dishonor and second bill was honored. Question clear है बच्चों सबको? Yes, sir. पक्का?
Yes, sir. Yes, sir.